Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for the reaction CO plus 2H2 gives methanol, hydrogen gas is introduced into a 5-liter flask at 327 degrees Celsius containing 0.2 mole of CO gas and the catalyst under pressure is 4.92 atmosphere. At this point, 0.1 mole of methanol is formed. Calculate the equilibrium constant Kp एंड Kc. तो हमें एक रिएक्शन गिवन है, उसके लिए हमें वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर एंड टेम्परेचर गिवन है 327 डिग्री सेल्सियस. इसमें हमें इस कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल गिवन है एंड कैटलिस्ट और प्रेशर गिवन है 4.92 एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पर 0.1 मोल ऑफ मिथेनॉल बन रहा है, 0.1 मोल ऑफ CH3OH इज फॉर्म्ड. हमें फाइंड आउट करने हैं Kp एंड Kc की वैल्यू. तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेंगे. तो की कंसेप्ट के लिए हमें पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. सो Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा एन. यहाँ पे डेल्टा एन जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गिवन इन द रिएक्शन. एंड Kp और Kc दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड Kc इज इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर. तो चलिए हमें जो रिएक्शन गिवन है दैट इज CO प्लस 2H2 गिव इन इक्विलिब्रियम विद मिथेनॉल. तो व्हेन रिएक्शन जब शुरू नहीं हुआ है मींस एट टाइम t इक्वल्स टू 0, हमें गिवन है CO के 0.2 मोल्स है 0.2. हाइड्रोजन के मोल्स हमें नहीं पता, तो वी विल लेट के A मोल्स होंगे. और इनिशियली तो मिथेनॉल फॉर्म ही नहीं होगा, तो इनिशियली मिथेनॉल के मोल्स 0 हो जाएंगे. व्हेन बट एट इक्विलिब्रियम हमें गिवन है मिथेनॉल कितना बना है 0.1. तो CO कितना बचेगा 0.2 माइनस 0.1 दैट इज 0.1. और हाइड्रोजन A माइनस 2 इंटू 0.1, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो स्टोशियोमीटर थी वो हमें 2 गिवन थी. तो हाइड्रोजन कितना बचेगा A माइनस 0.2. तो यहाँ पे हम अगर टोटल मोल्स की बात करें, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो वो कितने हो जाएंगे 0.1 प्लस A माइनस 0.2 एंड प्लस 0.1. तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी A. ऑल्सो हम टोटल मोल्स कैसे निकाल सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से. आइडियल गैस इक्वेशन से हम निकालेंगे PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो n की वैल्यू अब क्या आ जाएगी PV बाय RT. तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे. हमें प्रेशर गिवन है 4.92 मल्टीप्लाई वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर डिवाइडेड बाय R की वैल्यू रखेंगे हम 0.0821. R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर हमें गिवन है 327 डिग्री सेल्सियस. तो केल्विन में कितना हो जाएगा 327 प्लस 273, तो वो हो जाएगा 600 केल्विन. तो टेम्परेचर लिख देंगे 600 केल्विन. तो यहां से हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.499. तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम हमने निकाला था A, और तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.499. सो वी कैन राइट A is equal to 0.499. दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी Kp एंड Kc की. सो Kc का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट आर CO एंड H2. तो H2 का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे स्टोशियोमेट्री H2 की 2 थी. हमें कंसेंट्रेशन की वैल्यूज चाहिए. तो कंसेंट्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे CH3OH की कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो CH3OH के नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम इज 5. ऐसे ही अगर हम कंसेंट्रेशन निकालें CO की तो दैट विल बी 0.1 बाय 5. एंड ऐसे ही अगर हम निकालें H2 की तो वो क्या हो जाएगी 0.299
डिवाइडेड बाय 5। 0.299 कैसे आएगा? क्योंकि ए की वैल्यू तो हमारे पास आई थी 0.499, ए की वैल्यू तो आई थी 0.499, बट ये तो इनिशियल मोल्स थे H2 के। इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हमने निकाले थे? A माइनस 0.2, तो यहाँ पे 0.499 में से 0.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.299। सो अगर हम केसी के फॉर्मूले में ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 बाई 5 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.299 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास यहाँ से केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 279.64 लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2। तो ये आ गई केसी की वैल्यू। अब हमें निकालनी थी केपी की वैल्यू। तो केपी की वैल्यू निकालने के लिए हमें डेल्टा एन चाहिए। तो डेल्टा एन कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के। तो 1 माइनस 1 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे CH3 का रिएक्शन में तो 1 स्टोइचियोमेट्री थी, CO की 1 थी एंड हाइड्रोजन की 2 थी। तो यहाँ से डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाती है? -2। तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? केपी इक्वल्स टू केसी इंटू RT की पावर डेल्टा एन। तो केसी की वैल्यू है 279.64 इंटू RT 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इज 600, डेल्टा एन की वैल्यू -2। तो यहाँ से केपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.115 एटमोस्फियर -2। तो ये आ गई केपी की वैल्यू। तो we have find both KP and KC. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.